एक पिता जो अपने परिवार और बच्चे की बेहतर जीवन के लिए, देखभाल के लिए और अच्छी जीवन चाहिए उनके लिए भारत के कई हिस्सों में काम करता है, लेकिन मन नहीं भरता, अच्छे आमदनी नहीं होती है तो भारत से दूर विदेश जाता है, यानी कुवैत पहुंच जाता है और अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छे परिवार बनाने के लिए जद्दोजहद करता है और मेहनत करता है और अपने बेटे को कामयाब देखना चाहते हैं, उनमें वो कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी समय आता है जब वही पिता एक समय घर आता है और अपने ही बेटे का मां और बाप मिलकर हत्या कर दे। जो ही ये घटना के आसपास के लोग और इलाके में सुना तो लोगों को झकझोर देता है और लोग सुनते ही सन्न हो जाते हैं। आखिर जिस पिता ने इतना जद्दोजहद किया उसने अपने ही बेटे का कत्ल क्यों किया, ये सवाल सभी के दिल और दिमाग में घुसने लगा और मीडिया वाले भी इन्हीं की पड़ताल में लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए इस सच्ची घटना को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना आंध्र प्रदेश के राजमपेट के एक गांव की है। इस आंध्र प्रदेश में रहने वाले परिवार यानी राजमपेट के गांव का परिवार में माता पिता, 2 बच्चे और एक बूढ़े दादा रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका पिता आसपास के एरिया में काम करता है और परिवार का भरण पोषण करता है। जब बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन इस एरिया में उतनी ज्यादा आमदनी नहीं होती है जितनी ज्यादा जरूरत होती है और अच्छे परिवार की परवरिश करने के लिए जो चाहिए, तो फिर किसी भी तरह एजेंसियों के द्वारा उनका पिता कुवैत पहुंच जाते हैं और लंबे समय से कुवैत में रहते हैं। अब जो बड़े बेटे हैं वो 19 साल के हो चुके हैं और छोटे वाले 17 साल के, और घर में एक बूढ़े दादा है जो ज्यादा काम काज नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं और बस अपना दिन गुजारते हैं। लेकिन माँ है और घर परिवार का पूरा जिम्मेदारी संभालते हैं और बाप जो पिता है वो कुवैत में। अब जो बेटा होता है, बाप के जो पैसे आते हैं उससे अय्याशी करने लगते हैं और घर में कोई चीज की कमी नहीं है, खाते पीते हैं और दोस्तों के साथ इतनी ज्यादा अय्याशी करते हैं और धीरे धीरे एक नशे की लत लग जाता है, बुरी आदतें लग जाती है, दोस्तों के साथ गलत संगत हो जाता है। यानी अब जो उसके आस पास और चारों तरफ दोस्त है वो बुरी आदतों वाला है। अब छोटी मोटी पहले नशा करता था और धीरे धीरे ये नशा इतनी बड़ी हो जाती, इतनी लत हो जाती है कि बेहद शराबी हो जाता है। अपने इस जवान बेटे की हरकत और आदत से घर वाले रिश्तेदार परेशान होते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि उम्र है पढ़ाई का, पढ़ लो और अच्छा बनने की कोशिश करो। लेकिन घर वाले की, रिश्तेदार की और माता पिता, जो उनका पिता फोन पर समझाते और उनका माँ घर में बैठाकर समझाते, उन्हें तनिक भी असर नहीं करता था, क्योंकि असर सिर्फ शराब का होता था। उन्हें जीवन, उनका शरीर और उनका दिमाग भी शराब का आदी हो चुका था और शराब के सिवा उन्हें कुछ नहीं सुझाई देता था। अब इतने बड़े वो 19 साल का लड़का शराबी हो चुका था कि बार बार माँ से पैसा मांगता, धमकी देता और जहां भी रखता उसे छीन लेता था और कई बार उस पर हमला भी करता था कि उन्हें किसी भी तरह पैसे चाहिए, अपना जो भूख है शराब का वो मिटाने के लिए। अब माँ इन बातों से परेशान हो चुका है और उसका पैसा देना बंद कर देता है, तो छोटी मोटी चोरी करता, सामान बेच लेता है। अब जब वो शराबी बेटा है, अब उनका मन नहीं भरता है। गांव मोहल्ले में, पड़ोसियों में अपने ही माँ के खिलाफ जाके बोलता है वो एक बदचलन औरत है। उनका जो संबंध है कई लोगों से, ये तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं और उनके बारे में पूरे मोहल्ले में जाकर बोलते हैं। दोस्तों, वो कोई और नहीं होता बल्कि उसी का बेटा होता है। अब धीरे धीरे ये खबर इतनी तेजी से फैल जाती है, ये गंदगी इतनी तेजी से मोहल्ले में फैलता है कि सभी लोग इन्हीं की चर्चा करते हैं और इन्हीं के बारे में बोलना शुरू कर देता है। और जब धीरे धीरे उनके माँ को किसी के द्वारा बताया जाता है कि आपका ही बेटा मोहल्ले में ऐसे बोलता है और लोगों को
आपके बारे में गलत संबंध और अवैध संबंध के बारे में पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीट रहा है। तब उनकी माँ हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और अंदर ही अंदर घुटने लगता है। अब बेटा जवान हो चुका है, उससे खुद लड़ नहीं सकती है, इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा घर आता है, खाता है और पैसा मांगने की जिद करता है और सामान लेकर जबरदस्ती तोड़ फोड़ करता है। और जो भी बुरी और गंदी आदतें हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तब थक हार कर उनकी माँ उनके पिता को ये जो गंदी अफवाहें थी, आदतें थी और जो पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, किसी और के द्वारा नहीं, उनके ही बेटे के द्वारा, तब उनकी जो माँ होती है उनके पिता को बोलता है और कहता है कि अब मैं अंतिम सांस गिन रही हूं, अगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद अब जान दे दूंगी और मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ और कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता है। अब जो उनका पिता कुवैत में होता है, वहां से उन्हें तमाम प्रकार की गुस्सा भी करता है, धमकियां भी देता है और समझाने की कोशिश करता है किसी तरह उनका बेटा सुधर जाए और जिंदगी की असली राह पर आए। लेकिन तमाम बातों का उनके बेटा पर तनिक सा असर नहीं पड़ता है। वह दिन प्रतिदिन और भी बर्बाद होता गया शराब के। दोस्तों फिर अंत में उसका पिता 12 जनवरी 2025 को फ्लाइट से घर वापस आता है। 12 जनवरी को उठता है और 13 जनवरी रात को उनका बेटा जो 19 वर्षीय बेटा है फिर वही हरकत करता है, वही काम करता है। बाहर से शराब पी के आता है और मस्ती में आता है। और आज तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि उनका पिता आया और पैसा नहीं दिया था, और जमकर आवाज उठाता है और वही बात जो मोहल्ले में कई दिनों से बोलता है कि उनके माँ के साथ बैठ संबंध। ये जो उनके माता पिता है उनके अंदर से खून खोलने लगता है। उनका पिता जो इसी कारण से कुवैत से भारत आया था, तब दोनों प्लानिंग करता है और उनका माँ जो होता है अपने बेटे का पैर पकड़ता है और पिता तौलिए से उसका मुंह ढकता है और फिर गला दबाकर कुछ ही पलों 13 जनवरी 2025 की रात उनकी हत्या कर। लेकिन गांव वाले और आसपास मोहल्ले के लोगों को यह कहता है अगले दिन यानी 14 जनवरी 2025 बीमारी के कारण उनके बेटे की मौत हो चुका है और सब मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन ये बात कुछ लोगों का हजम नहीं होता, ये बात लीक हो जाती है और गुप्त सूचना पुलिस को दे दिया जाता है। 14 जनवरी 2025 को जब पुलिस को ये गुप्त सूचना मिलती है तो मौके पर पहुंचता है। पुलिस उस लाश को कब्जे में लेता है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जो ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि ये मौत नहीं है बल्कि ये हत्या की गई है। तो हत्या किसके द्वारा की गई है, अब इनका जांच पड़ताल करता है और फिर उनके दादा से बात करता है और परिवार के लोगों के अलग अलग करके बात करता है। तब शक जाहिर होता है और शक के आधार पर उनके माता पिता से कड़ाई से पूछताछ करता है। तो फिर उनके माता पिता टूट जाते और कहते हैं हाँ, अपने बेटे का हत्या उन्हीं के माता पिता ने किया, यानी खुद कबूल कर लेता है। तो फिर पुलिस के द्वारा एक सवाल आता है कि आखिर क्या कारण है कि अपने ही बेटे की हत्या करना पड़ा। तब उनके पिता जो कहता है कि पुलिस भी सोच में पड़ जाता है कि एक बेटा इतना गिर सकता है। उनका पिता का कहना था कि जो समाज है और हमारे परिवार को मेरे ही बेटे के द्वारा इज्जत खराब किया जा रहा है, अपने ही माँ के द्वारा और उनके विषय में ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई गई, ऐसी ऐसी गलत बातें पूरे मोहल्ले में बताई गई है, जिन्हें मेरे यहाँ अपने रिश्तेदार ही आना बंद कर दिया था। लोग हमसे घृणा करने लगे थे और मेरे परिवार से पूरे मोहल्ले की इतनी नफरत बढ़ चुकी थी कि मेरी पत्नी को इस बात का बर्दाश्त करना सदमे से कम नहीं, वह खुद अपनी जान देना चाहती थी। तब मैंने समझाया कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा और रास्ता यही निकला कि अपने बेटे को अपने ही हाथों से हत्या। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि किसी भी परिस्थिति और किसी भी समय आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। चाहे कोई भी हो और कैसे भी हो, हत्या तो नहीं कर सकते।
लेकिन उनके माता पिता को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। संगीन आरोप है, घटना है जो अंदर से झकझोर कर देता है कि एक रिश्ता किस तरह से कुछ ही पल में एक गलत आदत की वजह से, संगत के वजह से पूरे परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है और तो जनाजा ही निकल जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या दुखी करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।